ये जो बैंक आपको लोन देते हैं उसका इंटरेस्ट रेट बैंक डिसाइड कैसे करता है और इसके इंटरेस्ट रेट में आरबीआई की कितनी इन्वॉल्वमेंट होती है। सेंट्रल बैंक हो, फाइनेंशियल बैंक हो या फिर कमर्शियल बैंक हो, ये लोग पैसा बनाते किस तरीके से हैं। इन केस अगर लोन लेने वाला आदमी एक्सपायर हो जाता है तो किन शर्तों पर बैंक रिकवरी करता है और आरबीआई ने इनके लिए कौन सी गाइडलाइंस बना रखी है और कौन से ऐसे लॉ है जिसके हिसाब से किस हद तक रिकवरी करना जायज़ है। इन्हीं सारी बातों पर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना। अब ये जो बैंक्स होते हैं इनके पास अपना पैसा तो है नहीं, ये किस तरीके से काम करते हैं। जो आप सेविंग अकाउंट होते हैं या फिर एफडी होते हैं उसके इंटरेस्ट रेट को तो ये आपको देते हैं और आपका जो कैश होता है उसके फ्लो को ये मैनेज करते हैं और उसको लोन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसके इंटरेस्ट रेट पे इनकी कमाई होती है। यही बैंक की मेन इनकम होती है कि जो लोन का इंटरेस्ट होता है उसी के ऊपर इनकी कमाई होती है। किसी भी लोन का जो मिनिमम इंटरेस्ट रेट होता है उसको आरबीआई डिसाइड करता है। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी बैंक या आरबीआई अपने मन से आके कोई भी इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर देगा। ये डिपेंड करता है कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन और कैश की लिक्विडिटी का फ्लो कितना चल रहा है और कितना नहीं चल रहा है। इसके बेसिस पे एक मिनिमम इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है जिसपे आप लोगों को लोन मिलता है और इसको रेपो रेट कहते हैं। अब ये रेपो रेट है क्या? इस टाइम पे इंडिया के अंदर जो करंट रेपो रेट चल रहा है वो 6.5% का चल रहा है। इसका मतलब आप लोन लेंगे तो जो मिनिमम इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा वो 6.5% ही मिलेगा या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके स्कोर के ऊपर। बट ये जितने भी कमर्शियल बैंक है जो सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई से लोन बोरो करते हैं, पैसा लेते हैं, उनको जो इंटरेस्ट रेट देना होता है वो होता है 3.25 का। इसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। मतलब कि जो कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई या फिर सेंट्रल बैंक से पैसा लेते हैं 3.25 के रेट पर और वही आगे कस्टमर को देते हैं 6.5 या फिर उससे ज़्यादा पे, जो डिपेंड करता है आपके स्कोर के ऊपर। और जो इन्फ्लेशन और कैश का फ्लो है जिसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट सेट किया जाता है उसको मॉनिटर करता है एक मॉनिटरी अथॉरिटी होती है आरबीआई के पास, वही इस चीज़ को मॉनिटर करती है और बाद में इसी के हिसाब से इंटरेस्ट रेट सेट किया जाता है। अब फर्ज करें आप लोगों ने एक लोन ले रखा है और उसकी एक इंस्टॉलमेंट बाउंस हो जाती है, तुरंत आपके ऊपर रिकवरी एजेंट्स की कॉल आनी चालू हो जाएगी और आप अगर वो लोन पे भी कर देते हैं तो उसके बाद भी वो आपसे प्रूफ मांगते हैं कि हमको स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए। इसका मेन मतलब ये नहीं होता कि बैंक को पता नहीं है कि आप लोगों ने लोन पे कर दिया है, एक्चुअल में ये कमीशन की बात होती है। जो भी एजेंट आपको कॉल करता है या फिर कॉन्टैक्ट करता है वो आगे बताता है कि उसके थ्रू उन्होंने इस लोन की रिकवरी करी है, जिससे उसका कमीशन जनरेट होता है। अब ये जितने भी लोन्स होते हैं ये बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है अनसिक्योर्ड लोन और दूसरा होता है सिक्योर्ड लोन। ये जो सिक्योर्ड लोन होते हैं ये होते हैं आपको किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट या फिर कार लोन हो गए, ये सारे लोन सिक्योर्ड लोन में आते हैं क्योंकि इसके अंदर आपकी कोई प्रॉपर्टी बैंक के पास रहती है और इन केस अगर आप रीपे नहीं करते हैं, इंस्टॉलमेंट नहीं भरेंगे, तो बैंक उस प्रॉपर्टी को सीज कर लेता है और आगे ऑक्शन करके अपने अमाउंट को रिकवर कर लेगा। और दूसरे होते हैं अनसिक्योर्ड लोन, ये आपका पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड या फिर आपने किसी ऐप से कुछ पैसा ले लिया है, ये सारे लोन अनसिक्योर्ड की कैटेगरी में आ जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये आपके सैलरी बेसिस पे आपको पैसा देते हैं। इसके अंदर आपका कोई भी एसेट हो या फिर प्रॉपर्टी हो बैंक के पास नहीं है तो उनके पास कोई राइट्स नहीं होता कि उसको सीज कर पाएंगे। बट इसके अंदर हैरेसमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि कोई भी ईएमआई बाउंस होने पर जो रिकवरी एजेंट होते हैं वो आपको कंटिन्यूसली फ़ोन करेंगे, हैरेस करेंगे। अब ये हैरेसमेंट किस लेवल तक कर सकते हैं, इसके लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बना रखे हैं, आरबीआई ने भी गाइडलाइंस निकाल रखी है। ये कुछ लॉज हैं जो गवर्नमेंट ने बना रखे हैं। अब इन लॉ का जो मेन मतलब होता है वो रिकवरी करना उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से एजेंट आपको हैरेस करते हैं। इसके अंदर चाहे आउट ऑफ कोर्ट हो या फिर कोर्ट के थ्रू हो, इनका मेन मतलब होता है सेटलमेंट करना, कि चाहे कुछ भी हो जाए जो हमारा लोन अमाउंट है वो हमें रिकवर हो जाए। और इसकी रिकवरी के लिए ये लोग कई बार इंटरेस्ट भी माफ़ कर देते हैं ताकि जो प्रिंसिपल है वो किसी भी तरीके से आदमी डिपॉजिट कर दे। ये जो लॉज हैं ये बेसिकली इम्पैक्ट करते हैं सिक्योर्ड लोन के ऊपर, लेकिन ये जितने भी अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं इसके अंदर बैंक के जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं वो किसी न किसी तरीके से चाहे आपको हैरेस करके या फिर कोर्ट तक ले जाके आपके पास लीगल नोटिस भिजवा के पैसा रिकवर करने की पूरी कोशिश करते हैं। बट ये जो हैरेसमेंट है इसकी भी बाउंड्रीज है जो गवर्नमेंट ने भी सेट कर रखी है और आरबीआई ने भी सेट कर रखी है। इसके अंदर ये आपको कॉल कर सकते हैं, घर पे विजिट कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को फिजिकली हैरेस नहीं कर सकते हैं। ये सारी बाउंड्रीज है जो आरबीआई ने सेट कर रखी है। और इन केस अगर किसी पर लोन चल रहा है और वो एक्सपायर हो जाता है, लाइक जैसे कार लोन है और जिस बंदे ने कार ली है या फिर लोन लिया है वो एक्सीडेंटली एक्सपायर हो जाता है, तो उसका जो लोन अमाउंट होता है वो नल एंड वॉइड हो जाता है। बट जो दूसरे केसेस होते हैं जैसे कि आपका हाउस लोन हो गया या कोई और लोन हो गया जो सिक्योर्ड की कैटेगरी में आता है, उस केस के अंदर आपको लोन अमाउंट पे करना पड़ता है। अब अगर आप लोगों को मोटा मोटा समझाऊँ तो जो बैंक्स हैं
इनका जो ये लोन का इंटरेस्ट रेट है, इसी से इनकी मेन कमाई होती है। और अगर इस पूरी वीडियो को समराइज़ करके आपको बताऊं, तो जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो सेंट्रल बैंक से 3.25% के इंटरेस्ट रेट पर पैसा बोरो करते हैं, और वही पैसा वो आगे कस्टमर को 6.5% के इंटरेस्ट रेट पर देते हैं, जिसको रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट भी कहते हैं। बाकी ये जो डेथ के केसेस होते हैं, अगर डेथ एक्सीडेंटल है तो इस केसेस के अंदर आपका जितना भी लोन अमाउंट होता है उसको माफ़ कर देती है गवर्नमेंट, और उसके बाद आपको लोन अमाउंट पे नहीं करना होता है। तो ये था कि बैंक पैसा बनाता किस तरीके से, और जो लोन का जो मिनिमम अमाउंट होता है या फिर इंटरेस्ट रेट कह लें आप, उसको बैंक सेट किस तरीके से करता है। बाकी अगर आप लोगों को बात से वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।